नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं नेशनल हिंदी न्यूज एरिया न्यूज ग्लोबल दस्तक। अभी हम एक विद्यार्थी का समस्या को लेकर आए हैं आप लोग के बीच। वो समस्या ये है जो बिहार लेवल पे एग्ज़ाम हुआ था ना, जिला स्तरीय ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से क्या कहते हैं 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था ना। हाँ, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम प्रत्येक विद्यार्थी दिया। ठीक, उसमें से जब एग्ज़ाम दिया तो कॉपी जो चेकिंग हुआ तो कॉपी में जिस विद्यार्थी का सारा प्रश्न सही था तो उनका जो है ना क्या कहते हैं बहुत प्रश्न को गलत कर दिया, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग हो रहा था तो उस समय जो है ना ऊपर से ही कितना क्वेश्चन गलत था। अभी हम उसी लड़का से बात करते हैं जो उसके पास क्या परेशानी आया। तो अच्छा, आपके पास क्या परेशानी आया था? नमस्कार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो इस वर्ष 16/8/2022 को जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, उसमें 3 विषय होते हैं, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, जिसमें से कि मैं अंग्रेजी और विज्ञान का परीक्षा दिया हूँ। उसमें अंग्रेजी में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस वक्त मैंने जो आंसर किए, जो मैं यथार्थ कर सका उतने का आंसर कर सका तो मैं किया। और जब वो बोर्ड के पास गया और वो जांच करके रिजल्ट पब्लिश किए तो मधेपुरा ज़िला का जो सर्वश्रेष्ठ अंक रहा वो 33 अंक रहा। 33 अंक पर मधेपुरा ज़िला का टॉपर घोषित किया गया, जो मधेपुरा ज़िला के लिए एकदम शर्मनाक बात है। इतने कम नंबर पर यदि मधेपुरा ज़िला आगे बढ़े तो पता चलेगा बिहार में इसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास मैंने आरटीआई के माध्यम से अपना OMR एप्लीकेशन आप क्यों दिए थे आरटीआई के पास, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास? मैंने जब अपना एग्ज़ाम ओवर करके घर आया तो वहाँ पर मैंने खुद का आंसर चेक किया, जिसमें मेरे को 72 प्रश्न सही लगे। मैंने चेक किया बराबर से प्रश्न 100% सही होगा ना? प्रश्न सही है, मेरे द्वारा उत्तर किए गए थे वो सही 72 सही किए थे मैंने। उसमें कुल जब ये आया क्या कहते हैं रिजल्ट पब्लिश हुआ, जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो उसमें 33 मार्क पर फर्स्ट करार दिया गया, जिसमें मेरा कोई स्थान नहीं था। यानी कि 72 अंक जिसका हो उसका कोई स्थान नहीं था। और 33 अंक वाले 72 अंक जो 72 अंक जिनका था उनको कुछ नहीं हुआ और 33 अंक वाले फर्स्ट कर गए। इससे हम ये समझ रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो योग्य शिक्षक हैं उन्हें कुछ आता नहीं है। जब मैंने आरटीआई के द्वारा उनसे उनका आदर्श उत्तर पत्रक मंगवाया जिनके द्वारा कि प्रत्येक विद्यार्थी का कॉपी चेक किया जाता है, तो उनके आदर्श उत्तर पत्रक को मैंने जब केपी ठाकुर के ग्रामर से, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर से और कई पब्लिकेशन के ग्रामर से मैंने चेक किया तो उसमें, और टेक्स्ट बुक से भी चेक किया तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो चेक किया गया आंसर था, यानी कि जो उनका आदर्श उत्तर पत्रक था, उनमें कुल मिलाकर 63 प्रश्न गलत थे, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बिहार जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता के जो रिजल्ट पब्लिश करने वाले टीचर्स थे उनके योग्यता का यहाँ प्रमाण मिल रहा है कि वो कितना जानते हैं। जब वे ये जानते थे कि वो कहाँ से प्रश्न कर रहे हैं, जब वे ये देखे कि कहाँ से प्रश्न किया गया है, ये तो मैं कहता हूँ ना कि वो अपने मन से एक क्वेश्चन भी सेट नहीं किए हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो ग्रामर बुक से सेम टू सेम छापा हुआ है। एक ही जगह से सारा का मतलब लगभग एक स्टेंजा है तो वो सारा का सारा एक ही जगह से दिया हुआ है। ये दिया हुआ बोलिए पहले उसके बाद पलट के ये जो एक ही जगह से दिया गया है तो उनको ये नहीं दिखा कि उसके ठीक सामने में उसका आंसर दिया हुआ है। वो इतना तो कम से कम देख सकते थे, उनका इतना IQ लेवल तो हो सकता था कि वो कम से कम सामने के पृष्ठ पर देखकर उसका आंसर बता सकते थे, जो कि उनका जो है ना 63 प्रश्न गलत है 100 में से, यानी कि 63% उसका जो है ना पूरा का पूरा आंसर गलत है। तो इस पर मेरे द्वारा कुछ जो प्रमाण सहित किया है और उसका जो साक्ष्य है वो भी अनुलग्न किया है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। 63 प्रश्न जो गलत था तो उसके लिए आप एप्लीकेशन ने दिए? 63 आंसर गलत है
तो उसके लिए मैंने यहाँ से एप्लीकेशन किसके किसके पास दिए थे? एप्लीकेशन हम दिए हुए हैं संयुक्त सचिव सह नोडल पदाधिकारी जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये ओलंपियाड का ये कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनको मैंने एप्लीकेशन लिखा है। साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो कि शिक्षा मंत्री है और प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार जो कि MLC साहब हैं कोसी क्षेत्र से, उनको भी मैंने दिया है। ये सबसे कोई आश्वासन नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा और बात करने का मुझे आश्वासन दिया गया। ऐसे अभी तक कोई उनका ये दिखा नहीं है। अभी तक नहीं दिखा, लेकिन जब आश्वासन दिया है तो इसका तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा ना? निष्कर्ष निकलना चाहिए, चूँकि परीक्षा हुई थी अगस्त में, रिजल्ट आया सितंबर में और अभी देख सकते हैं वो साल गुजर चुका है। आप जो है सही करके दिए हैं कुछ दिखाइए। जी हाँ, हमने वो लिखा है। देखिए हाँ, इसमें से कुछ प्रश्न सही करके दिया हुआ है उत्तर, वो आप देख सकते हैं। मैंने RTI करके स्पीड में उल्टते जाइए, पूरा स्पीड में निकालिए, दिखाइए। ये देखिए मैंने हर एक का ये किया है। मैंने सीरियल नंबर दिया, सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर था उनको दिया और उनका जो बोर्ड के द्वारा रॉन्ग आंसर आया था उसको लिखा है और जो राइट आंसर जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है उसको लिखा है और उसका जो साक्ष्य मिलेगा वो हम अनुलग्न किए हैं और उसका हमने पूरा ये डिफाइन किए हैं, एक्सप्लेनेशन हाँ, साथ में प्रूफ भी ज्वाइन किए हैं। तो इसको कुल मिलाकर के इसमें 63 प्रश्न दिए गए हैं। 63 प्रश्न का आंसर जो है बिहार बोर्ड गलत भेजी है। तो आप इससे बिहार बोर्ड के द्वारा जो है नियोजित शिक्षकों का ये निकाल सकते हैं कि उनका जो है IQ लेवल कितना तेज हो सकता है। इसके साथ में केपी ठाकुर का है, केपी ठाकुर का देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये पूरा स्टेंजा से पूरा का पूरा ये लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है, पूरा सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये सेम टू सेम था और इसका जो आंसर है वो सामने के पेज पर है कि नहीं है। ये बिल्कुल सामने के पेज पर है, तो उनका दिमाग इतना तो काम करना चाहिए कि वे सामने के पेज को देख सके। अभी तक वो कुछ नहीं किए हैं और मैंने उनको कई बार उनको कंप्लेन किया तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। RTI के माध्यम से किया तो दोबारा जब मैंने उनको लिखा, दोबारा जब मैंने उनको बोला कि आप क्या कहते हैं इसको, इसमें 63 प्रश्न के उत्तर गलत है, तो उनके द्वारा मेरे सूचना मांगे गए सूचना को सूचना के अधिकार नियम से अलग बताया और उसने कहा कि आपका ये जो मांग है वो निष्पादित किया जाता है। यानी कि कुछ हो कर दे, गलत दे सही दे, उसमें कुछ नहीं। अगर विद्यार्थी अच्छा करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता। ये बिहार बोर्ड का नाकामी है। ये आप बिहार बोर्ड से सीख सकते हैं ना कि यदि विद्यार्थी एक मार्क गलत कर दे बोर्ड एग्जाम में तो विद्यार्थी को कितना भी नाक रगड़ ले ना तो वो कुछ नहीं हो सकता। यदि बोर्ड गलती करे तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये प्रूफ करना चाहते हैं ये मेरा जवाब नहीं दे करके। वही बात है ना कि यहाँ पर जो है कि ऐसा जगह से क्वेश्चन उठाया गया कि उसके आगे में आंसर है। तो विद्यार्थी तो अपना गैस पेपर लेके जाएंगे ही, मतलब जो भी जहाँ से लिया गया है। यहाँ क्वेश्चन सेट करने वाला को कुछ दिमाग में था या नहीं था। ये जो क्वेश्चन सेट किया है, ये मान के चलिए क्वेश्चन बहुत आसान तरह से सेट किया है। ये देखिए इसमें प्रॉब्लम, हाँ बात सही है। तो देखिए अब आपका क्या कहना है? अब मेरा कहना है कि आप या तो सबसे पहले तो आप इन शिक्षकों पर कार्रवाई कीजिए जिसने इन्हें चेक किया है, यानी कि आदर्श उत्तर पत्रक जिसने बनाया है। अच्छा, ये OMR है, इसको तो मशीन से चेक किया जाता है। हाँ, तो इसमें मशीन का कोई गलती होता नहीं। हाँ, मशीन का गलती नहीं होगा, लेकिन जब क्वेश्चन को सेट करते होंगे शुरू में तब ये गलती किए होंगे। जब उनका आदर्श उत्तर पत्रक ही गलत है तो उनके द्वारा उनके मशीन द्वारा भी वैसे ही चेक किया जाएगा जैसे कि वो सेट करेंगे। तो इसमें जैसे आप सेट कीजिएगा वैसा ही होगा। तो आपके द्वारा जो नियोजित शिक्षक हैं वो इतने योग्य हो चुके हैं कि उनको तो सलाम करना चाहिए। उनको ना है 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि उनको जो है ना क्या कहते हैं, सामने आंसर नहीं दिख रहा है। हाँ, सामने आंसर नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आया है, टेक्स्ट बुक आपको तो ये नहीं कहा गया है कि आप जो है ग्रंथ लिखिए, आप टेक्स्ट बुक से ही दीजिएगा आंसर। जब आप टेक्स्ट बुक से आंसर दीजिएगा तो आंसर आप देख नहीं सकते उसमें से, आप ऐसे तुक्का लगाए जा रहे हो।
ऐसे तो होता नहीं है। ऐसे तो जो विद्यार्थी जो है ना नहीं पढ़ के जाता है ना कुछ, वो आंसर देता है ऐसे तुक्का लगा के। चलिए आप पे कार्रवाई किया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री से हम निवेदन करते हैं कि इस पे जो है ना आप कार्रवाई करेंगे और बिहार बोर्ड परीक्षा इसकी मांग को पूरा करेंगे। श्री नीतीश कुमार जी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि नियोजित शिक्षक को थोड़ा आप बुद्धि दे, यही करेंगे। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ को प्रकाशित करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।